घमंड अक्सर इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो सामने खड़े इंसान को नहीं देख पाता, बस उसकी हालत, उसके कपड़े और उसकी हैसियत देखता है। और जब ऐसा होता है तब इंसान खुद कब गिरने लगता है उसे पता भी नहीं चलता। ऋचा मल्होत्रा शहर की जानी मानी बिजनेस वूमन थी। बड़ी कंपनी की डायरेक्टर, आलीशान बंगला, ड्राइवर, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां और नाम के आगे मैडम। उसे अपने पैसों पर नहीं बल्कि अपने रुतबे पर घमंड था। उसे लगता था कि जो नीचे काम करता है वो इंसान नहीं, बस एक जरिया होता है। उसके बंगले में कई नौकर थे, लेकिन एक नौकर ऐसा था जो सबसे अलग था। नाम था श्याम। श्याम ज्यादा बोलता नहीं था। उम्र करीब 40 साल, सादा पहनावा, हमेशा समय पर काम, कभी शिकायत नहीं। सुबह सबसे पहले आता और रात को सबसे आखिर में जाता। ऋचा को उसका शांत स्वभाव पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जो चुप रहता है वो कमजोर होता है। श्याम, क्या यही तरीका है झाड़ू लगाने का? श्याम, तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम जैसे लोगों को तो नौकरी मिलना भी किस्मत की बात है। ये शब्द ऋचा के लिए मामूली थे, लेकिन श्याम हर शब्द को चुपचाप सह लेता था। कभी जवाब नहीं देता, कभी आंख मिलाकर बात नहीं करता। एक बार ऋचा की सहेली आई हुई थी। ऋचा जानबूझकर श्याम को सबके सामने डांटने लगी ताकि अपनी ऊंचाई दिखा सके। देखो, ये है हमारे घर का नौकर, बिल्कुल अनपढ़। ऐसे लोगों को जरा सख्ती दिखाओ तो ही काम करते हैं। सहेली हंसती। श्याम सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसकी आंखों में अपमान नहीं बल्कि गहरी चुप्पी थी। समय बीतता गया। एक दिन ऋचा की कंपनी में बहुत बड़ी डील होने वाली थी। विदेशी इन्वेस्टर्स आ रहे थे। अगर ये डील हो जाती तो कंपनी को करोड़ों का फायदा होता और ऋचा को प्रमोशन मिलना तय था। पूरा बंगला तनाव में था। ऋचा गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। फाइल कहाँ है? कपड़े ठीक से प्रेस क्यों नहीं है? कॉफ़ी ठंडी क्यों है? श्याम ने चुपचाप आकर कहा, मैडम, मीटिंग के लिए गाड़ी तैयार है। ऋचा झल्ला गई। मुझे बस सिखाओ क्या करना है, तुम्हारा काम है बस चुप रहना। श्याम ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग कंपनी के सबसे बड़े बोर्डरूम में थी। सभी सीनियर मैनेजर्स मौजूद थे। सीईओ की कुर्सी खाली थी। ऋचा ने पूछा, सीईओ अभी तक आए क्यों नहीं? एचआर ने कहा, मैडम, आज कंपनी के असली मालिक आने वाले हैं, वही मीटिंग लीड करेंगे। ऋचा चौंक गई। असली मालिक? लेकिन मैंने तो कभी। एचआर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो बहुत साधारण इंसान है, पहचान में नहीं आते। दरवाज़ा खुला और जैसे ही वो इंसान अंदर आया, ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही चेहरा, वही शांत आंखें, वही श्याम। पूरा बोर्डरूम खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। ऋचा की सांस अटक गई, उसका दिमाग सुन्न हो गया। श्याम आगे बढ़ा और सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं श्याम वर्मा, इस कंपनी का फाउंडर और ओनर। ऋचा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सामने बीते महीनों के सारे अपमान, सारे ताने, सारे शब्द घूमने लगे। मीटिंग चली। श्याम ने बहुत समझदारी से डील को हैंडल किया। हर सवाल का जवाब, हर आंकड़ा तैयार। मीटिंग खत्म हुई। सब लोग बाहर चले गए। ऋचा वहीं खड़ी रह गई। कांपते हाथों से उसने कहा, सर, मुझे नहीं पता था कि आप। श्याम खड़ा हुआ। पहली बार उसने ऋचा की आंखों में देखकर बात की। आपको मेरा पद नहीं पता था मैडम, लेकिन आपको मेरा व्यवहार तो दिखता था। ऋचा की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आपको बहुत अपमानित किया। श्याम ने शांत आवाज में कहा, मैं नौकर बनकर नहीं आया था, मैं इंसान बनकर आया था। आपने मुझे नौकर समझा, ये आपकी सोच थी। उस दिन ऋचा को पहली बार एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। श्याम ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया, जो दूसरों को छोटा समझता है वो खुद कब छोटा बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। उस दिन के बाद ऋचा बदल गई। वो हर इंसान को इज्जत देने लगी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था, इंसान कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है।